आपने अपना वजन भी कम करना है और आपके जिस्म में ताकत भी रहनी चाहिए। मर्द और औरत दोनों की बात कर रहा हूं। अब ये कुछ ऑर्गेनिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं जिसको मिला के हम पंजीरी बनाएंगे, जिससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा लेकिन जिस्म में ताकत बड़ी मिलेगी। इससे वजन क्यों नहीं बढ़ेगा वो भी बताता हूं। पहले सुन ले कि इसको बनाना कैसे है। अब जरा समझ ले ये कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई है। देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये बादाम है, ये किसी तारुफ के मुताज नहीं है। ये क्या भला चीज है, इसमें कितनी ताकत होती है ये सबको पता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मेरे पास इसको कहते हैं फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। ये इंसान को कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है ये फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज। अब तीसरे नंबर पे जो मेरे पास चीज है वो है ये काजू। ये आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है, आपके मसल को स्ट्रांग करती है, आपकी हड्डियों को मजबूत करती है और इंसान के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है। अब चौथे नंबर पे जो मेरे पास चीज है वो है ये अखरोट। इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, जिसके लोग इतने महंगे कैप्सूल्स लेते हैं। ये इंसान के हाजमे को बड़ा तेज करती है, हाई इन फाइबर है, हाई इन प्रोटीन है, दिमाग को तेज करती है और जिस्म की सोजिश को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अब पांचवें नंबर पे जो मेरे पास चीज है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं मेलन सीड्स, खरबूजे के बीज, जिसको हम यहां पर चार मगज कहते हैं। ये लो इन कैलोरी है, हाई इन प्रोटीन है, ये इंसान के हाजमे को बहुत तेज करती है और फुल ऑफ फाइबर है, जिस्म की सोजिश को भी कम करती है, हार्ट अटैक से बचाती है और बहुत से फायदे हैं इसके। अब छठवें नंबर पे जो मेरे पास चीज है ना वो है ये काले चने। ये तो सबको ही पता है, ठीक है। विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर, ये इंसान के स्टैमिना को बढ़ाती है और हाजमे को बड़ा तेज करती है। अक्सर हम इसको खा रहे होते हैं लेकिन हमें इसके फायदे ही नहीं पता। और आखिर में मेरे पास पड़ी हुई है ये अंजीर। अब अंजीर का आपने करना क्या, देखिए 3 अंजीरें लेनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि कितनी कितनी मिकदार में डालनी, ये तो मैं सिर्फ आपको सैंपल दिखा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो पकड़ते हैं इस अंजीर को। ये 3 अंजीरें है ना, आपने ये पानी में डिप कर दी, एक आधे गिलास पानी में, ठीक है। इसको डिप कर दी। अब इसको आपने नहीं छेड़ना। अब पहले जरा इसके बारे में सुन ले, इसको बनाना कैसे और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। और ये मैंने खजूर क्यों रखी हुई है ये भी एंड में बताता हूं। अब प्लेट कर दी मैंने साइड पे। अब एक बाउल कर लिया, बताने लगा कितनी मिकदार में आपने बनाना है। 2 मुठ्ठियां, ये 2 मुठ्ठियां बादाम, पूरी 2 मुठ्ठियां बादाम मैंने इसमें एक बाउल में डाल दी। एक पूरी मुट्ठी काजू, एक पूरी मुट्ठी भर के ये काले चने, पूरी मुट्ठी भर के। उसके बाद आपने अखरोट डालने, मतलब कि 3 बड़े साइज के अखरोट पूरे आपने डाल देने। उसके बाद जो ये जो अलसी के बीज थे ना, देखिए ये मिकदार कितनी मैंने हथेली बस इतने डाले में। मैंने इसको पहले ही पाउडर फॉर्म में कर दी, ठीक है, क्योंकि ये एज इट इज तो नहीं डालने, मैंने इसको पहले ही पाउडर फॉर्म में कर दी। तो ये सारा जितना भी मैंने हथेली में रखे हुए ना, इसका ये पाउडर फॉर्म है, ठीक है, ये मैंने डाल दिए। उसके बाद ये मेलन सीड्स, खरबूजे के बीज, जिसको हम 4 मगज कहते हैं, ये भी देखें आपने इतनी मिकदार में डालने, ज्यादा नहीं डालने आपने, बस इतनी मिकदार में, लेकिन एज इट इज नहीं डालने। मैंने इसकी पाउडर फॉर्म बना के रखी हुई है। अब ये पाउडर फॉर्म आप इसके अंदर ऑलरेडी मिक्स कर देंगे, ठीक हो गया। अब ये जो मैंने एंड में आपको खजूर दिखाई थी ना, इसके आपने इतने छोटे छोटे टुकड़े करने, मतलब कि 4 खजूरें लेनी। एक के तो मैंने टुकड़े कर दिए, वो मैंने बीच में डाल दिए। अब ये बाकी 3 खजूरें, ये भी मैंने छोटे छोटे पीस करके इसमें डाल दिए। अब ये जो 3 अंजीरें आपने पानी में डाली थी ना, इसको अभी नहीं छेड़ना, ये बताता हूं बाद में। अब इन सारी चीजों को हम दोबारा ग्राइंड कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से इसका मिक्सचर बन जाए। अब इन सारी चीजों को मैंने ग्राइंड करके इसका मिक्सचर बना दिया और इसको पाउडर फॉर्म में करके अब इसकी जो शक्ल है ना वो इस तरीके से हो गया। अब ये पाउडर फॉर्म में हो गया। इसमें कोई देसी घी नहीं डालना, इसमें कोई ऑयल नहीं डालना, इसमें मिठास के लिए गुड़ भी नहीं डालना। वो जो मैंने एंड में खजूर दिलवाई थी ना, वो इसलिए थी ताकि इसके अंदर मिठास नेचुरल तरीके से रहे, बाकी कोई भी स्वीटनर कुछ नहीं डालना मिठास के लिए। लेकिन ये जो 3 अंजीरें आपने पानी के अंदर डाली थी ना, अभी इसको नहीं छेड़ना, इसके बारे में बाद में बताता हूं। अब इसको खाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, ये तो नहीं कि पूरे दिन में कभी भी आप खा लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, नहीं, इसको खाने का एक बेस्ट टाइम भी बताता हूं। देखिए, ये इतनी जितनी मैंने आपको चीजें बताई है ना, क्वांटिटी बताई है, उसका इतना बाउल भरा है। ये नहीं कि इतना बाउल आपने 2 दिन में खत्म कर जाना। इसका खाने का तरीका, तभी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना, उतना खाएंगे तो फायदा होगा, ज्यादा खाएंगे तो नुकसान होगा, कम खाएंगे तो वो फायदा नहीं होगा। बताता हूं, ये देखिए, ये है वो चावलों की चम्मच जो होती है, जिस चम्मच से इंसान चावल खाता है ना, इतनी बड़ी चम्मच होती है। तो ये चावलों की चम्मच आपने पूरी भर लेनी है। ये तकरीबन, ये देखिए, इतनी हो, इतनी हो, ठीक है। इतनी आपने, चाहे इसको 2 बार में करके खा लेंगे, एक ही दफा मुंह में डाल लें, इतनी ही लेनी है आपने। ये पूरे दिन की रिक्वायरमेंट है इंसान की बॉडी की, बस। और ये आपका वजन बढ़ने, पता क्यों नहीं, देखी जो मैंने आपको शुरू में बात की थी कि आपका वजन नहीं बढ़ने देगी, ताकत जरूर देगी, क्योंकि हमने इसमें किसी किस्म का स्वीटनर का, देसी घी का,
ऑलिव ऑयल का, कोकोनट ऑयल का, गुड़ का, किसी भी चीनी का इस्तेमाल हमने नहीं किया, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती हैं वो चीजें। इसलिए मैंने इसकी पाउडर फॉर्म रखी है ताकि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और ये जो मैंने 3 अंजीरें पानी के अंदर शुरू में डाली थी, अभी भी इसको नहीं छेड़ना, ये मैं बाद में बताता हूं। अब जो पूरे दिन में हमने जो एक ही चम्मच लेनी है, उसको खाने का बेस्ट टाइम जो है ना, सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने से कम 30-40 मिनट पहले, जब आपका पेट खाली हो, तो इसका असर तब ही होगा। वैसे अमूमन आपने देखा होगा जी, थोड़ी सी शाम के टाइम चाय के साथ ले ली, दोपहर में चाय के साथ ले ली, कावे के साथ ले ली, ग्रीन टी के साथ ले ली। नो, इसका जो असल बेनिफिट इंसान की बॉडी को मिलता है ना, वो सुबह ब्रेकफास्ट, खाली पेट सुबह ब्रेकफास्ट करने से 20 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट या मैक्सिमम भी 40 मिनट्स पहले। चाहे ये एक गिलास पानी के साथ पी लें या पानी पी के ये खा के उसके साथ ऊपर आप चाय वगैरह ले सकते हैं। लेकिन एक चीज बता दूं, हो सकता है ये खाने के बाद ब्रेकफास्ट की जगह ना रहे, क्योंकि ये बड़ी हाई इन प्रोटीन है, ये आपकी भूखी मार देगी। अक्सर लोगों की कमर में दर्द, पट्ठों में दर्द, सिर में दर्द, पूरा दिन थकावट महसूस करना, सुस्ती महसूस करना, तो ये चीज आपको उठाएगी। तो ये इतना बाउल 1 से 1.5 हफ्ते में खत्म होना चाहिए। अब आते हैं, ये जो 3 अंजीरें हमने आधा गिलास पानी में डाली थी, इसको तो अभी भी नहीं छेड़ना, क्योंकि इसको तो हमने सारी रात पड़े रहने देना है। क्या करना है, ये 3 अंजीरें पानी के अंदर पड़ी होंगी, इसका रंग निकल आएगा और ये बहुत नरम हो जाएंगी। अगर बड़े साइज की तो 2 डाल लें, अगर छोटे साइज की अंजीरें हैं तो ये 3 डाल लें। ठीक है, सुबह उठ के जो ये रंग निकालेगी ना, अपना असर छोड़ेगी अंजीर, आपने सबसे पहले तो अंजीर निकाल के खा लेनी है। ठीक है, और जो पानी के अंदर उसका रंग निकला होगा, उसको अच्छे से मिक्स करके वो पानी भी आपने पी लेना है। ये भी बहुत किस्म की बीमारियों से आपको बचाती है, इसमें बड़ी शिफा है। देखिए, ये अमल अगर आप रोजाना करेंगे ना, तो इसका फायदा पता क्या होगा, आप डॉक्टर से बचे रहेंगे, जो कि आपको मल्टीविटामिन्स की तरफ लगा देगा कि आपके अंदर ये डेफिशिएंसी हो गई है, तो वो डेफिशिएंसी हो गई है, तो आप ये वाली टैबलेट्स लें। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो, जो भी हो गई है, वो आपको टैबलेट्स और गोलियों की तरफ लगा देंगे। ये मैं आपको नेचुरल सोर्स बता रहा हूं, ये नेचुरल सोर्स है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। बिला वजह की चीजें खा के वजन बढ़ाने से बेहतर है ये नेचुरल चीजें खाएं, वेट भी कंट्रोल में रहेगा और आपके जिस्म के अंदर ताकत भी रहेगी। बाकी मेरे से राब्ते के लिए मेरे मेन पेज पे जाके देख सकते हैं, लेकिन वो वेट लॉस डाइट कंसल्टेशन के लिए है। मजीद अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा, जुड़े रहें अगर आप स्मार्ट होना चाहते हैं और सेहतमंद होना चाहते हैं, नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से। अभी रात का टाइम है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं। जबरदस्त जबरदस्त, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अब ये पानी, ठीक है, ये सुबह मैं पीऊंगा, चीजें ये पीऊंगा, ये मेरी फिटनेस का राज है। ठीक है, और ये पूरा गिलास पानी, ये पूरा चम्मच मैं मॉर्निंग ब्रेक, हो सकता है मेरा ब्रेकफास्ट ही हो 1 कप चाय के साथ, दैट्स इट। ठीक है, ये पूरा दिन मुझे बूस्ट करेगा, एनर्जी देगा। इसलिए तो आप देखते नहीं है मैं कितना बोलता हूं, क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग चलता है और अक्सर लोग कहेंगे मेरी जुबान में वो चलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।